तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही एग्रोकेमिकल आईपीओ के बारे में जिसका आईपीओ आपको 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इनके वैल्यूएशन के बारे में हो गया, एंड लास्ट में इसके जीएमपी को एंड इसके रिस्क एंड स्ट्रेंथ फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी साल 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो मेनरली एग्रोकेमिकल बनाने का काम करती है। मतलब दोस्तों अगर एग्रोकेमिकल के बारे में बात करें तो ये कंपनी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाती है। ये कंपनी दोस्तों कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल आपको सब्जी में, गन्ने में या फिर मक्के में देखने को मिल जाता है। जबकि अगर वहीं बात करें हर्बिसाइड्स के बारे में तो इसका इस्तेमाल दोस्तों गेहूं, धान या फिर सरसों में आपको देखने को मिल जाता है। जबकि अगर बात करें दोस्तों फंगिसाइड्स के बारे में तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको फल, फूल या फिर सब्जी में भी देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों ये कंपनी किसान को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरीके का एग्रोकेमिकल बनाती है, जिसको फार्मर अलग अलग क्रॉप में या फिर अलग अलग सीजन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कई तरीके का एग्रोकेमिकल बनाती है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी ये सब जितना भी एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है उसको ग्लोबल मार्केट में भी सेल करती है। बट हालांकि देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगभग 2% के आसपास ही आता है। बाकी का जो भी 98% के आसपास रेवेन्यू है वो दोस्तों डोमेस्टिक सेल से ही आता है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ सकता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बात करें केवल पिछले एक साल के बारे में तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों इसके प्रॉफिट में लगभग कहीं आपको 4-5% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका ROE 25%, ROC लगभग 27%, EBITDA लगभग 9.5% एंड डेट टू इक्विटी 0.80 का है। मतलब दोस्तों कंपनी का ROE, ROC एंड EBITDA काफ़ी अच्छा है, एंड वहीं डेट टू इक्विटी देखा जाए तो ये भी काफ़ी मैनेजेबल है। मतलब ओवरऑल कंपनी जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ सकता है। बट दोस्तों फंडामेंटल तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल ये जो कंपनी है अपना IPO 25 के PE पे लेके आ रही है। जबकि इसी के जैसे सिमिलर कंपनी धर्माज क्रॉप का PE रेशियो लगभग आपको 35 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का PE रेशियो लगभग आपको 16-17 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि धर्माज का अर्निंग पर शेयर लगभग 10 रुपये के आसपास है, जबकि इंसेक्टिसाइड्स का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 48 या फिर 50 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, ये दोनों जो कंपनी है वो मार्केट कैप के हिसाब से या फिर रेवेन्यू के हिसाब से भी एडवांस एग्रो लाइफ से कहीं बड़ी कंपनी है। इसीलिए फिलहाल लगभग 4 के अर्निंग पर ये कंपनी लगभग 25 के PE पे अपना IPO लेके आ रही है, जो कि इन दोनों के मुकाबले दोस्तों आपको काफ़ी महंगा नज़र आ सकता है। यानी फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी ठीक है, बट वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी अपना IPO थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वहीं अगर बात करें इस IPO के डिटेल के बारे में तो ये IPO 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 95 रुपये से लेकर 100 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं इसके टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो इस IPO का टोटल इशू साइज 192 करोड़ के आसपास रहने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होगा। मतलब इस IPO से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं बात करें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में आपको 150 शेयर मिलेगा, जिसके लिए ओवरऑल आपको 15,000 के आसपास तक फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं इस IPO में कोटा के बारे में। दोस्तों डिटेल के लिए इस IPO में लगभग 35% के आसपास कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, IPO का टोटल इशू साइज 192 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 35% कोटा यानी ऑलमोस्ट 67 करोड़ का जो फंड होगा वो दोस्तों रिटेल के लिए एलोकेट किया जाएगा, जो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं ये IPO 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको केफ इंटेक वेबसाइट पे 6 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 7 अक्टूबर को इसका जो रिफंड है आपके खाते में भेज दिया जाएगा।
एंड अगर आपको इस IPO का अलॉटमेंट मिलता है तो दोस्तों 7 अक्टूबर को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात करें दोस्तों फाइनली इस IPO की लिस्टिंग का, तो 8 अक्टूबर को इस IPO का लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 8 अक्टूबर को ये जो IPO है वो फाइनली मार्केट में लिस्ट होते हुए आपको नज़र आ सकता है। सो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये डिमांड आपको ऊपर नीचे भी देखने को मिल जाएगा, बट अभी इसके ग्रे मार्केट में 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है। मतलब अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1500 के आसपास तक पर लॉट पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि फिलहाल अभी मार्केट ठीक नहीं है, इसलिए हमें इसके 10% पे बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए। तो मे भी अगर आपको इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको इसके एंकर एलोकेशंस को देखनी चाहिए एंड उसके बाद तीसरे दिन इसके लेटेस्ट डाटा जैसे कि YB सब्सक्रिप्शन या फिर लेटेस्ट GMP को देखते हुए आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों अगर सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल एंड कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर वैल्यूएशन देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा दोस्तों हाई है, इसलिए अभी फिलहाल हमें इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मे भी इस IPO का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मे भी लिस्टिंग के बाद ये IPO हमें थोड़ा सा नीचे मिले तब आप चाहें तो वहाँ से इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं। बट अभी फिलहाल बात करें तो ये IPO अपने पीर के मुकाबले एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो अभी फिलहाल हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए तो वेट करनी चाहिए। वैसे बात करें तो कंपनी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो दोस्तों आपको काफ़ी वास्ट देखने को मिल जाएगा। कंपनी जो रेवेन्यू है वो किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। एंड वही नहीं दोस्तों, फिलहाल इस सेक्टर में आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी मार्केट में इससे बड़ी बड़ी एंड जायंट प्लेयर इन्वॉल्व है, जिसका मार्केट में अभी काफ़ी अच्छा सा मार्केट शेयर भी है, जैसे रैलिस इंडिया हो गया, PLI हो गया, UPL हो गया या फिर PI इंडस्ट्रीज हो गया। ये सारा बड़ी कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, इसलिए अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक्स चाहिए भी एग्रोकेमिकल सेक्टर में तो हम इसके साथ ना जाकर बहुत सारी मार्केट में अल्टरनेटिव है इसका, उसके साथ हम जा सकते हैं। इसीलिए फिलहाल मैं तो इस IPO को लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आप इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन वीडियो पर टैप करके रिसेंट टॉपिक पे वीडियो देखना ना भूलें।